अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे। आज हमारी 7 डे सीरीज का 6th डे है और 6th डे में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं बेटा जब भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं तो दो चीजें आपको सबसे पहले मैं गाइड करता हूं। एक है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि इन न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। फार्मूलाज में सबसे पहले जो आपके पास फार्मूला नजर आ रहा है, यहाँ पे P फॉर प्रेशर है, F फॉर फोर्स और A एरिया, यानी कि ये प्रेशर का फार्मूला है। ये जो मैंने रो का साइन डाला है, यहाँ पे कैपिटल D भी लिख सकते हैं, डेंसिटी का यूनिट है और फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। ये प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला है, डेंसिटी G हाइट। ये फार्मूला हाइड्रोलिक प्रेस आप लोगों ने पढ़ा था, यहां वहां से हमने ये फार्मूला निकाला हुआ है। ये रिलेशन हमने यूज करना है दोबारा से इस चैप्टर के अंदर भी, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है W=mg और लास्ट पे ये फर्स्ट पे लिखना चाहिए था, मैंने लास्ट पे लिख दिया। ये हुक्स लॉ का फार्मूला है F=kx और यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट है, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस है और F यहाँ पे फोर्स है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है और ये हुक्स लॉ का फार्मूला है। आगे चलूं तो मैं आप लोगों को इनकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताना पसंद करूंगा। सबसे पहले फोर्स जो कि न्यूटन होता है, सबको पता है। एरिया और वॉल्यूम आप लोगों ने इन यूनिट्स को अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। आपने इस बात पर बड़ा फोकस करना है कि एम के ऊपर क्या आना चाहिए? स्क्वायर, और वॉल्यूम के ऊपर क्या आता है? क्यूब, यानी कि यहाँ पे 3 साइड्स होती है, यहाँ पे 2 साइड्स होती है। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एमसीक्यू। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी और पास्कल भी। उसके बाद हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। मेरा बेटा जी ये वो दो चीजें हैं जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हल करने में आसानी पैदा करती हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जो कि 6.1 है। बेटा जी बुक आप अपनी ओपन कर लें, पेज नंबर 146 है, न्यूमेरिकल नंबर 6.1 है। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग है, उसके साथ मैस को अटैच किया गया, ठीक है, कोई बॉडी को लगाया गया। अब वो बॉडी क्या कर रही है? डाउनवर्ड आ रही है, उसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा जिसकी वजह से वो खींचा गया है। वो कितना स्ट्रेच हुआ है? तो उस स्प्रिंग के स्ट्रेच को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया स्प्रिंग ने, और उसको हम जाहिर करते हैं एक्स से। और हमारे पास गिवन है 20 मिलीमीटर। अब यहां पे हमारा जो एस यूनिट था ना डिस्टेंस का, वो होता है मीटर। अब ये जो एम का मतलब है, पहले एम का मतलब है मिली, और मेरा बेटा प्रीफिक्स होता है मिली और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। इसी वजह से इस मिली को खत्म किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻³ लगी, और फोर्स कितनी लग रही थी इसके ऊपर? 40 न्यूटन। अब उसके बाद आगे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से जाहिर करते हैं, इसलिए मैंने टू फाइंड में के लिख दिया। उसके बाद आगे कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, अगर कहता है स्प्रिंग को 16 मिलीमीटर तक एक्सटेंड किया जाए, कितने मिलीमीटर तक? 16 मिलीमीटर तक एक्सटेंड करना हो तो आप लोग कितना वेट उसको ऊपर लगाएंगे? स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग के ऊपर वेट नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, इसके नीचे वेट बांधा हुआ है, तो ये जब इसके नीचे वेट बांधने की सारी बात है, वेट ने डाउनवर्ड एक्ट करना है, तो स्प्रिंग में क्या आना है? खिंचाव पैदा होनी है। क्या पैदा होनी है? खिंचाव। तो वो आप लोगों से पूछ रहा है कि अब स्प्रिंग हुआ 16 मिलीमीटर स्ट्रेच, तो इसके लिए आप लोगों को कितना वेट रिक्वायर्ड है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। बेसिकली वो वेट का मतलब आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो ये मैंने वेट लिख दिया। x2 मेरे पास 16 मिलीमीटर आया। 16 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्यों आया? क्योंकि हमने ऐसे यूनिट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और मिली जो है हमारा उसकी प्रीफिक्स की वैल्यू 10⁻³ है, मिली की जगह 10⁻³ आ गया, और ये मीटर यूनिट। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या था? फटाफट बताओ मुझे। K = F/x1। F ओवर क्या आएगा? x1। अब आपने यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। फोर्स कितनी है? 40 न्यूटन। x1 कितना आपके पास? 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है। 40 डिवाइडेड बाय 20 10⁻³ तो आपके पास आ गया 2000। और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ये लिखवाना भूल गया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और 10⁻³ किसके इक्वल होती है? किलो के इक्वल होती है, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर। आप इस अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमारा बी पार्ट रह गया। बी पार्ट में वो आपसे कहता है कि आप लोगों ने जब स्प्रिंग को 16 मिलीमीटर स्ट्रेच किया है तो कितना वेट आपने उसके ऊपर लोड डाला है? तो वेट का मतलब यहाँ पे आपने हुक्स लॉ का फार्मूला लगाना है, F=kx। तो आप F की जगह वेट लिख दें kx, कोई मसला नहीं। फोर्स और वेट दोनों सेम क्वांटिटीज है, ठीक है। वेट भी एक फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी।
और वेट आपने फाइंड करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपने अभी फ्रेश निकाला जो कि 2000 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपका स्ट्रेच हुआ है डिस्टेंस वो कितना है 16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। अब इन दोनों को जस्ट क्या करना है मल्टीप्लाई, 2000 मल्टीप्लाई 16 10 रेज़ की पावर -3, तो आपके पास आया 32 न्यूटन का आप वेट लोड करेंगे तो उसके अंदर जो है 16 मिलीमीटर जो है वो स्ट्रेच आएगा। इज दैट क्लियर? अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6.2, द मास ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। बेटा यहां पे मास क्या है, 5 लीटर है, 4.5 kg है। बेटा इज बोला है तो इस के बाद वाली वैल्यू मास है, क्योंकि मास की यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो लिहाजा मास आपका 4.5 किलोग्राम है, और लीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, मैंने आपको ऐसा यूनिट क्या बताया था, मीटर क्यूब। और मेरा बेटा आपके पास जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -3 पर मीटर क्यूब होता है। तो 5 लीटर कितना होगा, आप जस्ट क्या करें 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 5 लीटर इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 मीटर क्यूब। तो लिहाजा मैंने यहां पे 5 लीटर्स को 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 इस वजह से लिखा है क्योंकि 1 लीटर में 10 की पावर -3 होता है, तो 5 लीटर में कितना होगा, जस्ट इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे और उस तरफ भी, तो ये आपके पास किस में आ गया, मीटर क्यूब में। क्योंकि आप लोगों ने उसका डेंसिटी का जो आंसर है उसने कहा हुआ डेंसिटी फाइंड करें इन एसआई यूनिट्स, और डेंसिटी को आप जब एसआई यूनिट्स में लेकर जाना है तो आपका डाटा भी एसआई यूनिट्स में होना चाहिए। चलें सॉल्व करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला देखें क्या लिखवाया था सर जैन ने, जल्दी से, मैस ओवर ये वी आपने बड़ा डालना है, मैस कितना है 4.5, वॉल्यूम कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3, जस्ट कैलकुलेटर करना है, आपका आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। 4.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3, 900। बट आपकी बुक में ये आंसर नहीं है, आपकी बुक में इसको साइंटिफिक में किया होगा। तो जस्ट आप क्या करें, अपने पॉइंट को उठाएं यहां से और इस तरफ ले आए, तो ये आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपकी बुक में इस तरह से आंसर लिखा हुआ है 10 रेज़ की पावर 3 में। इज दैट क्लियर? वो मैंने आपको बता दिया किस तरह कन्वर्ट करना है, जस्ट ये पॉइंट यहां से उठाया इस तरफ ले, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। अगर आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तो बेटा 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 6.3 न्यूमेरिकल में कहता है व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। एक ना स्टोन है, उसको सिलेंडर के अंदर जो है वो फेंक दिया है और उसका मास कितना 60 ग्राम। अब मास जो है ना वो ग्राम में नहीं होता, वो किलोग्राम में होता है। तो किलोग्राम में जाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, इस नंबर को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 किलोग्राम आएगा। उसके बाद आपसे कहते हैं द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए पहले इतना था, जैसे स्टोन डाला तो पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया। अब कहता है जब ये पानी का लेवल इतना इंक्रीज हुआ है, ये जो इंक्रीज हुआ है, आपने मुझे अब क्या बतानी है, यहां पे डेंसिटी बतानी है सॉलिड की। सॉलिड की बेसिकली आपने यहां पे क्या करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। जब वाटर यहां से यहां तक राइज हुआ है तो यहां पे आप टोटल वॉल्यूम निकालने में, क्या निकालें, टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए अच्छा एक और बात सुने, यहां पे वॉल्यूम V1 था आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपसे बोला था कि आपका जो यूनिट है वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब होता है, सेंटी नहीं होता। तो सेंटी को चेंज करने के लिए इसकी पावर लिखेंगे जो कि प्रीफिक्स है, तो चैप्टर 1 में आपको सिखाई गई थी। तो ये सेंटी इक्वल है 10 रेज़ की पावर -2 के, तो यहां पे क्या आएगा 10 रेज़ की पावर -2, यहां पे क्या आएगा 10 रेज़ की पावर -2। एक और बात यहां पे आप लोगों ने सीखनी है जो कि बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अब वो बात पता क्या है, तवज्जो करें, ये जो होता है ना मीटर क्यूब, ये पावर सेंटी की भी है, लेकिन जब सी लिखा होता है ना तो सी के ऊपर पावर नहीं आती, यानी कि प्रीफिक्स के ऊपर पावर नहीं आती। लेकिन मेरा बेटा जब आप प्रीफिक्स की वैल्यू लिख देते हो, जब आप प्रीफिक्स की क्या कर देते हो, वैल्यू लिख देते हो, तो ये जो m की पावर है वो प्रीफिक्स की पावर भी होगी, यानी कि ये मीटर क्यूब। अब इसी तरीके से जब आप लोग इधर भी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे तो सेंटी की वैल्यू -2 है और बाहर पावर वो वाली आएगी जो इस m के ऊपर होगी, यानी कि मीटर क्यूब है तो इस प्रीफिक्स की वैल्यू के ऊपर भी क्या आएगी, वो पावर आ गई और ये मीटर क्यूब में चला गया। अब इसको आगे चेंज कर लेते हैं। अब तो जो कीजिएगा 40 सॉरी v बड़ा निकालना है तो उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस,
ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो चेंज आया है। V2 कितना है 44 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। ये -6 कहां से आया? ये 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। उसके बाद माइनस करना है इसको किसमें से 40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। ये कहां से आया? ये वाला V1 है, ये आपका V1 था। 10 2 3 सा क्या होता है 6। तो ये सारे का सारा किसमें चला गया मीटर क्यूब में। इज दैट क्लियर? हम टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, और उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? कैलकुलेटर की। 44 10 रेज़ की पावर -6 माइनस 40 10 रेज़ की पावर -6, तो आपके पास आंसर आया 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 मीटर क्यूब। अब आपने डेंसिटी फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। अब मेरा बेटा डेंसिटी फाइंड करनी है, मैस कितना आप लोगों के पास 0.06, क्योंकि आपने किलोग्राम में आंसर लेना है। वॉल्यूम आपका कितना है जो चेंज हुआ था 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6, तो यहां पे आपने सॉलिड की वो डेंसिटी फाइंड कर लेनी है। 0.06 डिवाइडेड बाय 4 10 रेज़ की पावर -6, तो आपके पास आंसर आया 15,000 और डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप ये 1000 जो कि किसके इक्वल होता है किलो के, उसकी पावर कितनी होती है 10 रेज़ की पावर +3, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप इस अपने आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? हम इसको बुक से मैच भी करेंगे जी, हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर? 6.4 न्यूमेरिकल है। अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक डब्बा है, उसकी डेंसिटी है कितनी सर जी? ये लिखी हुई है। अब उस डेंसिटी उस बॉक्स का वॉल्यूम भी है, वो वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यहीं पे रुक जाओ सर, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। उसका तरीकाकार क्या है? सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -2 ब्रैकेट, m के ऊपर पावर है 3, तो जो सेंटी की वैल्यू पुट की है उसके ऊपर भी क्या आएगी? पावर। इज दैट क्लियर? प्रीफिक्सेस के अल्फाबेट्स में पावर नहीं आती, प्रीफिक्सेस की वैल्यू के ऊपर पावर आती है। प्रीफिक्स सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2, अब इसमें पावर कितनी आएगी वो डिसाइड करेगा कि अगले एस यूनिट के ऊपर कितनी पावर है। 3 है तो इसमें भी 3 है, अगर m के ऊपर 2 होगी इसके ऊपर भी 2 है, अगर m के ऊपर 1 है तो इसकी पावर भी 1 है। वो हम अक्सर लिखते नहीं होते कि किसी भी नंबर की पावर 1 आ जाए वो नंबर खुद वापस आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा, 60 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 मीटर क्यूब, 2 3 6। मैथ्स आप लोगों ने इसका क्या करना है फाइंड। तो बताएं कौन सा फार्मूला लगाओ? आपके पास डेंसिटी आ गई है, वॉल्यूम भी आ गया है, मैथ्स फाइंड करना है तो डेंसिटी वाला फार्मूला यूज होगा, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है सर? वही तो फाइंड करना है। तो डेंसिटी कितनी है फिर बता दो मुझे? 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। मैस फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना है 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये सारा यहां पे डिवाइड है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मैस। तो मैस का आंसर क्या आएगा? जस्ट हमें कैलकुलेटर चाहिए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को फाइनल करेंगे। 8 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 60 10 की पावर -6, तो कितना आया 0.48। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होता है? सॉरी मैस निकाला है तो मैस की यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इज दैट क्लियर? आप इसको इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। मेरा बेटा जी ये न्यूमेरिकल भी हो गया। इंशाल्लाह हम करेंगे मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 6.5 न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अब ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर साइड्स दिए, एंड है उसकी लेंथ विड्थ और हाइट ये समझ ले। मैंने उसको डिनोट किया है साइड्स के साथ। अभी रुक जाए। इफ इट्स मैस इज 5 kg, उस एंट का जो मैस है वो कितना है 5 किलोग्राम। कैलकुलेट मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। जमीन पे एक ईंट रखी हुई है, वो दबाव डाल रही है, तो आपने उसका मैक्सिमम प्रेशर भी फाइंड करना है, उसका मिनिमम प्रेशर भी फाइंड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को फार्मूला क्या चाहिए? फार्मूला है P इज इक्वल टू F/A। अब मेरी बात सुने, ना तो यहां पे आपके पास फोर्स है, ना ही आपके पास यहां पे एरिया है। तो ये दोनों चीजें पहले आप फाइंड करेंगे, देन आप मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेंगे। आपको मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। सर ये फार्मूला क्यों लग रहा है? ब्रिक जो है वो सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर, यानी कि नीचे की तरफ वेट लगा रही है। इज दैट क्लियर? फोर्स किस तरफ लगा रही है? नीचे की तरफ। बात समझ आ रही है? सरफेस के ऊपर पड़ी ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लगे, तो वहां पे क्या पैदा होगा? वेट। इसलिए F इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg। F का फार्मूला क्या आ गया? mg।
मैस कितना है 5, जी कितना होता है सर कांस्टेंट है बेटा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 50 न्यूटन। चलो फोर्स तो आ गई, अब आप लोग क्या चाहिए एरिया। अब यहां पे अपने मैक्सिमम प्रेशर निकालना है और मिनिमम प्रेशर निकालना है। तो मेरे बेटा जी पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैं आपको बताता हूं। A1 इसे कहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और जब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे तो इनके यूनिट्स में मल्टीप्लाई होंगे। सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि मैथ का रूल है ना, सेम वेरिएबल उनकी पावर ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैथ का रूल अप्लाई भी हो रहा है और फिजिक्स का रूल भी अप्लाई करना है। प्रीफिक्सेस के अल्फाबेट्स के ऊपर पावर नहीं आती, प्रीफिक्सेस की वैल्यूज के ऊपर पावर आती है, और एस यूनिट्स के ऊपर पावर है। जैसे मीटर एक एस यूनिट है, इज दैट क्लियर? तो इसका ये एम है और ये भी एम है, तो मल्टीप्लाई तो दोनों पावर ऐड हो गए। अब सेंटी की वैल्यू पुट करनी है और अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 5 10 50 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2, और एम के ऊपर कितनी पावर है 2, तो इसके ऊपर भी कितनी पावर आ जाएगी 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। इज दैट क्लियर? 50 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एक एरिया आ गया। अब उसके बाद आप दूसरे एरिया निकालें। आपने पहले 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, वही मसला नहीं। जब 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा 10 इंटू 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 200, ऐसे ही है ना। और सेंटी की जगह क्या आ गया 10 की पावर -2, बट एम के ऊपर स्क्वायर है तो सेंटी की वैल्यू के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर, और ये किस में चला गया मीटर स्क्वायर में। 200 10 रेज़ की पावर -4 और ये मीटर स्क्वायर। अब मेरा बेटा A2 आपका क्या बन गया 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इस रिलेशन की तरफ गौर करें, मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, तो बेटा ये प्रेशर और एरिया इनके दरमियान इनवर्सली रिलेशन है। क्या है इनवर्सली, तो अगर ये कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो एरिया आपका मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वजह फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये इनवर्सली रिलेशन रखते हैं आपस में। अच्छा, तो अब मुझे आप बताएं, मैंने मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स मेरी कितनी है 50, वो तो 50 रहेगी, ठीक है, ये मैंने निकाल ली है। अब एरिया कौन सा आएगा, ये वाला A2 या A1, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, जल्दी से डिसाइड करें। अब देखें ये 50 है, ये आएगा 0.005, सही है, और ये कितना आएगा, ये आएगा 0.02, तो 0.02 छोटा है या 0.005 छोटा है, तो मेरे ख्याल से 0.005 क्या है छोटा है, तो इसका मतलब A1 यहां पे आएगा। मैं यहां पे एज इट इज लिख देता हूं, पहले वैल्यूज अपनी पुट करते हैं। FA1 फोर्स कितनी 50, एरिया मिनिमम कौन सा ये वाला, तो यहां पे आ जाएगा, पुट कर देंगे 10 रेज़ की पावर -4। अब जस्ट आप लोगों ने क्या करना है डिवाइड, उसके अलावा कैलकुलेटर चाहिए। 50 डिवाइडेड बाय 50 10 रेज़ की पावर -4, आंसर आ गया 10,000। कितना आ गया 10,000, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लगा ले, आपकी अपनी चॉइस है। अब मेरे बेटों ने क्या फाइंड करना है, अब मैं यहां पे फाइंड कर देता हूं इस तरफ। अब आप लोगों ने मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है, F/A2। A1 तो आगे यूज हो गया, अब A2 रह गया, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए हम A2 ले रहे हैं। फोर्स वही है 50, A2 कितना 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4 डिवाइड करें 50 डिवाइडेड बाय 200 10 रेज़ की पावर -4, तो आपके पास कितना आ गया 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया मिनिमम प्रेशर। कितना आ गया मिनिमम प्रेशर, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.5। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ने लगा तो मैंने एक चीज देखी है, आप ये भी लिख देंगे ये भी लिख देंगे, क्योंकि मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें बुक के मुताबिक आंसर कर दें। तो इसने पूरा इसको साइंटिफिक में किया हुआ है, इसका आंसर लिखा है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे कर दें जैसे वो बुक वाला कह रहा है। तो आप इसको भी देख लें 25 को भी किया होगा या नहीं किया होगा, उसको भी पावर में किया होगा। कैसे 25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इन दोनों को आप इस तरह साइंटिफिक में कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे बेटा अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 6.6 न्यूमेरिकल, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ द मर्करी इज प्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एमसीक्यूज भी है। डेंसिटी ऑफ एम का मतलब है डेंसिटी ऑफ मरकरी भी उसने आगे आपको दी हुई है 13.6 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एमसीक्यूज ये भी। अब ये चीज आपको नहीं गिवन और ये कांस्टेंट है, ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर अगर आप ओपन करें, मैं आपको बताता हूं। ये जो मैंने मरकरी का जो हाइट ली हुई है, ये मैंने कहां से ली है? ये मेरे बेटा आपको मिलेगी पेज नंबर 137 पे, लास्ट पैराग्राफ है, 760 लिखा होगा थर्ड लाइन पे। ये हाइट ऑफ मरकरी है एट सी लेवल। ये कांस्टेंट होती है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, बट ये मिलीमीटर में था, यूनिट आपका मीटर होना चाहिए। मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लिख देंगे आप इसको। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है? वाटर का सॉरी हाइट ऑफ वाटर फाइंड करनी है। डेंसिटी आपके पास गिवन है, हाइट ऑफ वाटर। अब यहां पे देखो बातें हो रही है लिक्विड के ऊपर, और यहां पे हमारे को एक फार्मूला था प्रेशर इन लिक्विड, मुझे कैलकुलेटर दो। यहां पे फार्मूला था प्रेशर इन लिक्विड। अब मेरा बेटा उसने दोनों का प्रेशर दिया, ना तो वाटर का दिया है ना उसने मरकरी का दिया है, तो हम इसे अज्यूम करेंगे कि जो प्रेशर वाटर का है, सॉरी जो प्रेशर मरकरी का है वो इक्वल है प्रेशर ऑफ वाटर। मतलब में फार्मूला क्या था? रो जी एच। यहां पे आ जाएगी मरकरी और यहां पे हाइट आ जाएगी मरकरी की, जी तो कांस्टेंट रहेगा, और यहां पे डेंसिटी आ जाएगी वाटर की, और यहां पे हाइट आ जाएगी वाटर की। ये आपका जी इस जी से कट गया क्योंकि ये यहां पे मल्टीपल हो जाकर डिवाइड होगा, सेम इसने कट गया। बाकी आपके पास जो बच गया उसे अरेंज कर लें। हाइट ऑफ वाटर आप लोगों ने फाइंड करनी है, मरकरी हाइट ऑफ मरकरी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, और हाइट ऑफ वाटर आप लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाइट ऑफ मरकरी कितनी थी तो 760, लेकिन मिलीमीटर में थी, तो मिली की जगह 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर देते थे हम साथ, ठीक है, मीटर में चला गया। अब उसके बाद हाइट ऑफ सॉरी पहले डेंसिटी लिख लें। डेंसिटी मरकरी की कितनी है? 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओवर 1000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपके पास हाइट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 760 10 की पावर। अब जिसको 10 की पावर लिखना नहीं आता, ये जो मल्टीप्लाई 10 की पावर होती है, ये कैसे लिखते हैं? बात सिंपल है, 760 कैलकुलेटर से प्रेस करें। अगर आपको सादा कैलकुलेटर है जिसपे लिखा होता है EXP, वो वाला बटन प्रेस करना है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 10। वो बटन प्रेस कर लिया जी, मैंने भी कर लिया। अब इसकी पावर कितनी है? -3, तो जस्ट आप कैलकुलेटर से लिखेंगे माइनस और आगे लगा के 3, ये बन गया 760 E-3। तो इसका मतलब है 760 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अगर जिनके पास EXP नहीं लिखा होता तो उनके पास ये वाला बटन शो हो रहा होता है, मल्टीप्लाई 10 ऐसे कुछ लिखा होता है, ठीक है, तो ये वाला बटन शो होगा। और जिनके पास सिंपल कैलकुलेटर है उनके पास ये बटन शो होता है। तो EXP का मल्टीप्लाई 10 होता है। EXP का मतलब क्या होता है? 10 की पावर समथिंग। तो EXP का बटन दबाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो लिखा नहीं होता, बाज का E लिखा होता है बाज का। तो उसके बाद जितनी पावर होगी वो आ गया अपने -3 में, तो माइनस में लेके प्लस में, तो प्लस में रहने दे। अब जैसे 13.6 है, अब आपने मल्टीप्लाई करना ना, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आप ओरिजिनल मल्टीप्लाई वाला बटन का साइन दबाएंगे, फिर आगे 13.6, फिर 10 की पावर 3 आ गया, तो EXP का बटन दबाएं, ये 10 की पावर है कितनी है? 3, तो जस्ट 3 लिखेंगे। इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ गया 10336। अब आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड 1000 के साथ। आपने आंसर को 1000 से क्या कर देना है? डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ गया 10.336। ये आपके पास क्या आ गई? हाइट ऑफ वाटर, और हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। माय डियर स्टूडेंट, हम इसको मैच करेंगे अपनी बुक के साथ, तो बिल्कुल इंशाल्लाह हमारा यही आंसर होगा जी। 10.3 मीटर ही हमारा क्या है? आंसर है। आई होप सो यहां तक आपको समझ आई है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स यहां तक समझ आई है तो बेटा दुरूद पाक पढ़ के डन का जवाब कमेंट करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा 6.7 6.12 मतलब ये है कि जो 6.7 है और 6.12 है, दोनों टोटली सेम है, दोनों टोटली सेम है, वैल्यूज भी सेम है, आंसर्स भी सेम है, तरीकाकार भी सेम है।
तो 6.7 मतलब हो गया, तो 6.12 भी हो गया। मैं दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लूंगा। Suppose in a hydraulic brake system of a car, the force exerted normally on a piston cross section area 5 cm square। एक एरिया है जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो वो 500 न्यूटन है, तो एरिया आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी हमारा प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू 10 की पावर -2 है, और ये जो बाहर जो 2 मैंने लगाया है, ये जो m के ऊपर पावर है वो इसकी यहां पे भी सेंटी की वैल्यू पे भी आती, बार बार समझाया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये आपके पास एरिया, इस पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं 500 न्यूटन। अब उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। तो प्रेशर कितना ट्रांसफर होगा, इन दो वैल्यूज को यूज करके आपने वो पहले प्रेशर फाइंड करना है। आगे क्या कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन। अब सेकंड पिस्टन का एरिया दे दिया, वो इसे A1 कहते हैं, इसे A2, जो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटी को खत्म किया 10 की पावर -2, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर ये मीटर का जो वैल्यू पावर होगी वो प्रीफिक्स की वैल्यू की भी पावर बनेगी, 2 2 4, तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों ने फाइंड क्या क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले इन दो चीजों के लिए प्रेशर फाइंड करना है, फिर आप लोगों ने इन सारे डाटा को यूज करके F2 निकालना है। ये क्योंकि F1 तो आपके पास गिवन है ना, आपने पिस्टन से फोर्स लगाई है, अब पिस्टन ने क्या करना होता है, गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाना होता है, वो गाड़ी को कितना उसने ऊपर उठाया हाइड्रोलिक प्रेस ने, वो फोर्स आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो 6.7 भी और 6.12 भी सेम डाटा, कॉपी पेस्ट है, कोई चेंजिंग नहीं है, ना वैल्यूज में चेंजिंग है, ना आपके गिवन डाटा में चेंजिंग है, ना आपके सोल्यूशन में चेंजिंग है। वहां से डाटा भरें और लिखे करें, सेम कॉपी पेस्ट, कोई फर्क नहीं है। तो जस्ट आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखे, प्रेशर इज इक्वल टू F1 ओवर A1, क्योंकि हमने इन दोनों के लिए हमने प्रेशर फाइंड करना है। यहां पे कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है, F1 कितना है 500, A1 कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जस्ट कैलकुलेटर पकड़े और आप इसको क्या करते हैं डिवाइड, क्योंकि आंसर मैच किया, इसलिए मैंने बुक भी पकड़ ली। 500 डिवाइडेड बाय 5 10 की पावर -4, तो आपका आंसर आया 1000000 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं वीडियो बना रहा था, समझा रहा था सब कुछ, लेकिन मेरे मोबाइल के स्टोरेज हो गई थी फुल, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज का, बट मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। जब मैं इसको स्टॉप करने गया तो मुझे पता लगा कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, क्योंकि स्टोरेज जो है वो फुल हो चुकी है। तो जल्दी से बेटा आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें, इतना ज्यादा देखें, तो मैं एक ऐसा मोबाइल ले सकूं जिसकी जो है 1 TB स्टोरेज हो। ठीक है, ये आप लोगों से होना है। ठीक है, इसको इतना शेयर करें, इतनी धूम मचा दें इसको कि कभी मुझे स्टोरेज फुल की जो है वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना आए। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना इसको शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना आप देखते हैं। अच्छा, मैं ये समझा रहा था कि जब आपने इसको डिवाइड किया ना, तो ये आपके पास समथिंग 1 लाख है। ठीक है, 10 लाख आया, तो इसको आपने साइंटिफिक में करना है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। कैसे किया, पॉइंट यहां से उठाया और इस तरफ लेकर 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट 0 लगा ले, तो ये 10 की पावर 6। तो आपका आंसर मैच कर ले, 6.7 और 6.12 सेम है। मैं ये जो चीज समझा रहा था वो ये था कि मैंने यहाँ पे लिया एक हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, एक एग्जांपल दी मैंने आपको, मैंने इस तरह से लगाई फोर्स, जो कि मेरे क्या थी F1 गिवन थी डाटा में, और ये एरिया छोटा है और ये एरिया क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे एरिया आपके पास कितना था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास एरिया कितना था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कहते हैं जब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो प्रेशर आता है लिक्विड के अंदर, और प्रेशर लगाता है इसके ऊपर फोर्स, और ये गाड़ी क्या करते हैं ऊपर की तरफ उठती है। तो गाड़ी कितनी फोर्स से ऊपर उठेगी वो F2 आपने क्या फाइंड करनी है। बात समझ आ गई, क्योंकि F1 आपके पास गिवन है। तो बेटा उसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे हाइड्रोलिक प्रेस वाला, F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। F1 500, F2 आपके पास ये गिवन है डाटा में। ठीक है, उसके बाद जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास यही आंसर सेम जो आपने पीछे निकाला हुआ था यही पे आ जाएगा। F2 आपका एड्रेस A2 आपके पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपने उसको कन्वर्ट किया हुआ 20 10 की पावर -4 के अंदर मीटर स्क्वायर के अंदर। बेटा इनको डिवाइड किया तो ये यहाँ पे डिवाइड करा के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2000 आपका आंसर आ गया, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसको आप ऐसे भी रन दे, ऐसे भी रन दे। 6.7 और 6.12 टू कॉपी है, सेम टू सेम है। आपने दोनों को लिहाज से, दोनों को सेम डाटा के लिहाज से मैंने करवाया है, कोई डाटा भी चेंज नहीं, उनका आंसर भी सेम है, सेम सिनेरियो। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.8 न्यूमेरिकल है, फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन डीप सी रिवर एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। बेटा ये जो डेप्थ का वर्ड यूज होगा उसको हाईलाइट करके उसके ऊपर हाइट लिखे। हाइट से जाहिर करते हैं डेप्थ को 10 मीटर है, और सी वाटर की डेंसिटी कितनी है ये भी एक एमसीक्यूज आप लोग को आ सकता है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपने इस डेंसिटी पर इतनी हाइट पर बताना है कि वो लिक्विड जो है कितना प्रेशर लगा रहा है।
सिंपल कि आपने प्रेशर लिक्विड का फॉर्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू रो GH। डेंसिटी कितनी है 1030, G कांस्टेंट है, हाइट कितनी है 10। ये देखें 1030 मल्टीप्लाई बाय 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, इसको साइंटिफिक में करेंगे 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट यहां से उठाया इधर लगाया, 1 2 3 4 5, तो पावर कितनी आएगी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। आप दोनों में से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, दोनों प्रेशर का क्या है SI यूनिट है। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.9, द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड अ लार्ज पिस्टन। स्मॉल एरिया होगा तो 10, बड़ा उसका एरिया 100, क्योंकि छोटे का छोटा एरिया होगा, बड़े का बड़ा। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में करना है, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 सेंटी की जगह, और मीटर पे स्क्वायर है इसलिए सेंटी की वैल्यू के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर। बहुत मरतबा बता चुका हूं, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इसको भी चेंज कर लें आप, A2 100 सेंटी की जगह -2, और ये m के ऊपर 2 है तो लिहाजा सेंटी की वैल्यू के ऊपर भी 2। A2 कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और आपके पास F कितना है 4000। अब ये F1 है, ये F2 है, यानी कि छोटे पिस्टन का फोर्स है, ये बड़े पिस्टन का। वो लिखा व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन स्मॉल पिस्टन, तो स्मॉल पिस्टन को F1 से जाहिर करते हैं और लार्ज पिस्टन को किससे जाहिर करते हैं F2 से। बच्चे यही मिस्टेक करेंगे, इसको F1 कर देंगे, इसको F2। बेटा जो बड़ा फोर्स होता है पिस्टन का वो बड़ा F2 होता है, और जो छोटा फोर्स होता है वो F1 से जाहिर करते हैं। तो आप लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस का फॉर्मूला दोबारा से यूज करना है और अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना, जो गिवन है वो पुट कर दे। F1 आप लोगों ने फाइंड करना है, A1 आपका कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4, F2 कितना आपके पास 4000, A2 कितना है 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 4000 को इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है, 4100 EXP का बटन -4, आपके पास आ गई ये 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और ये आया 400,000। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना मल्टीप्लाई, F1 इज इक्वल टू 400,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर दे 10 की पावर -4 के साथ, तो आपका आंसर आ गया 400 न्यूटन। और यही आपका क्या है बुक में आंसर मौजूद है, अपनी बुक से देख सकते हैं। बेटा अब करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.11 न्यूमेरिकल है। 10 में आपको तब करवाऊंगा जब आप लोग इस वीडियो के ऊपर 200 प्लस लाइक्स करेंगे। मैं इसकी 6.10 की अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वो वीडियो कभी भी नहीं आएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आसान तरीके से समझाऊंगा। अब हम करेंगे 6.11। मुझे यकीन है कि आप लोग ऐसा कर लेंगे, 200 लाइक्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादा शेयर करें, लाइक करवाएं। 6.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पहले समझना है। इफ द प्रेशर इन द हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज बाय एडिशनल 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटी का चक्कर ही नहीं है, तो सेंटी की वैल्यू पुट कर दें 10 की पावर -2 और रुक जाए। अब m के ऊपर पावर कितनी है -2 है, 2 नहीं है। तो जब 2 होती थी तो इस वैल्यू के ऊपर भी 2 आती थी, अब -2 है तो इस वैल्यू के ऊपर भी -2, यानी कि जो m की वैल्यू पावर होगी ना वही प्रीफिक्स की वैल्यू के ऊपर पावर आएगी। बात समझ आ गई? और साथ में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेंटी की वैल्यू आ चुकी इसलिए वो खत्म हो गई। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 नहीं आएगा, +4, क्योंकि -++2 2 4। उसके बाद एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी खत्म करें, 10 की पावर 2 -2 सेंटी की वैल्यू, बट अब स्क्वायर प्लस में है तो इसके ऊपर पावर भी प्लस में आएगी और ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। और 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि 2 2 4 प्लस माइनस माइनस ये आ गया स्क्वायर। एरिया भी है, प्रेशर भी है, फार्मूला भी है, P इज इक्वल टू F/A। P आपके पास कितना आया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4
फोर्स आपने फाइंड करनी। एरिया आपके पास कितना है 50 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर -4, 10 इंटू 10 की पावर +4, ये डिवाइड इस तरफ ला के मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये -4 है +4 है, किस्सा खत्म। 10 को 550 से मल्टीप्लाई किया तो 500 और फोर्स को यूनिट क्या होता है न्यूटन। अपनी बुक से मैच करना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके न्यूमेरिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर लिए। 6.9 मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच आउट करना है। 6.11 के बाद 6.12 है। 6.12 मैंने आपसे पहले बोला है, वो 6.7 जैसा टू कॉपी है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई डाटा में चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैथ की प्रिपरेशन के हवाले से। इंशाल्लाह 15 अगस्त 2026 इंशाल्लाह मैथ की सीरीज भी स्टार्ट होगी, बट वो इस चैनल पे नहीं, वो सेकंड चैनल जिसका नाम है मिस्टर मैथ 54, उसके ऊपर चैप्टर 1 से सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आपको मैं टारगेट दूंगा कि इस महीने में इतने चैप्टर करने, नेक्स्ट मंथ में इतने, नेक्स्ट मंथ में इतने, ताकि आपकी तैयारी भी हो और आपकी रिवीजन भी हो। इज दैट क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।